नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2025 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है और ये प्रश्नोत्तरी आपकी मेहनत को और धारदार बनाने के लिए अहम साबित होने वाली हैं। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में पहला प्रश्न है कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। खिलौने की आयु है वो कौन सी अवस्था को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था को, दूसरा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो अगर हम मनोवैज्ञानिक रोस के अकॉर्डिंग देखें तो शैशव अवस्था की आयु है वो 1 से 3 वर्ष है। 1 से 3 वर्ष मानी गई है। वो शैशव अवस्था की आयु 1 से 3 वर्ष मानी गई है। अगर हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो रोस के अकॉर्डिंग इनकी एज है 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक है पूर्व बाल्यावस्था की एज मानी गई है। अगर रोस के अकॉर्डिंग अगर हम उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 6 से 12 वर्ष के बीच की जो आयु है, 6 से 12 वर्ष के बीच की जो आयु है वो उत्तर बाल्यावस्था को माना है। तो इस प्रश्न का सबसे अगर हम सटीक आंसर की बात करें तो आंसर होगा पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था को रोस ने 3 से 6 वर्ष के मध्य रखा है और इस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव का विकास है वो किन दो योगदान का प्रतिफल है। तो पहला ऑप्शन है अभिभावक व अध्यापक, अभिभावक और अध्यापक। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। तीसरा ऑप्शन है वातावरण के कारण। चौथा ऑप्शन है वंशानुक्रम व वातावरण। तो इसका सबसे सटीक आंसर होने वाला है वंश अनुक्रम एवं वातावरण, क्योंकि वंश अनुक्रम है वो माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में अगर हस्तांतरण होता है तो उसे हम वंश अनुक्रम कहते हैं। और वातावरण है, वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म के समय प्रभावित किया है। तो इसका सबसे सटीक आंसर होने वाला है वंश अनुक्रम एवं वातावरण। इन दोनों की का ही परिणाम है मानव विकास। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होने वाला है वंश अनुक्रम एवं वातावरण। वंश अनुक्रम एवं वातावरण। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल विकास का सही क्रम है, यानी कि बालक के विकास, एक व्यक्ति के विकास का सही क्रम क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। और अगला ऑप्शन है किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। और तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रौढ़ावस्था की एज है, प्रौढ़ावस्था की अगर एज की हम बात करें तो 21 से 40 वर्ष तक होती है। और किशोर अवस्था की अगर हम एज की बात करें तो वो होती है, किशोर अवस्था की अगर हम एज की बात करें तो 12 से 18 वर्ष होती है। और बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो वो होती है 6 से 12 वर्ष। तो इसको सही क्रम में बताना है तो सबसे पहले आएगा बाल्य अवस्था। तो इसमें तो क्या आया है प्रौढ़ावस्था, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तो ये भी ऑप्शन है नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था, उसके बाद है किशोरावस्था और उसके बाद है प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन है वो सबसे सटीक बैठता है। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर सी ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है स्वैंगों की उत्पत्ति होती है। स्वैंग है उसकी उत्पत्ति का क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है पोषण से, दूसरा ऑप्शन है मूल प्रवृत्तियों से, तीसरा ऑप्शन है गत्यात्मक क्रियाओं से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस
प्रश्न का सबसे सटीक आंसर होने वाला है मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो स्वयंों की उत्पत्ति का कारण होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियाँ, ये मूल प्रवृत्तियाँ हैं, इसका प्रतिपादन विलियम मैकडूगल के द्वारा 1908 में किया गया था। उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं और उन 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग ही 14 प्रकार के स्वयं होते हैं। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर होने वाला है मूल प्रवृत्तियाँ, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? तो पहला ऑप्शन है राज्य भाषा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, तीसरा ऑप्शन है सांकेतिक भाषा और चौथा ऑप्शन है मातृभाषा। तो इसका सबसे सटीक आंसर होने वाला है मातृभाषा। तो बालक है वो अपनी माता की लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, वो सबसे पहले सीखता है। वो भाषाएं कोई भी हो सकती है। अगर वो बच्चे की मातृभाषा अगर हिंदी है तो वो हिंदी हो सकती है, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी हो सकती है, या इंग्लिश है तो इंग्लिश भी एक मातृभाषा हो सकती है। तो इस ऑप्शन का सबसे सटीक आंसर है मातृभाषा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? एक मनोवैज्ञानिक हुए थे लॉरेंस कोहलबर्ग। उन्होंने कौन से क्षेत्र में विकास कार्य किए थे? तो पहला ऑप्शन है नैतिक विकास, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास, तीसरा ऑप्शन है गामक विकास, चौथा है संज्ञानात्मक विकास। तो इसका सटीक आंसर होने वाला है नैतिक विकास। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पर महत्वपूर्ण कार्य किया था और उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। इन्होंने इस सिद्धांत के तीन स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 4 से 10 वर्ष की आयु के मध्य होता है। 4 से 10 वर्ष की आयु के मध्य इन्होंने प्री कन्वेंशनल स्टेज का स्तर बताया था। और दूसरा स्टेज इन्होंने बताया था वो था कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज है, इसकी आयु 10 से 13 वर्ष के मध्य इन्होंने बताई थी। और तीसरा स्तर था वो इसने बताया था पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और इसकी आयु है वो 13 वर्ष से ऊपर मानी गई थी। तो इन्होंने 3 स्तर बताए थे। पहला स्तर था प्री कन्वेंशनल स्टेज, और दूसरा स्तर था कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरा स्टेज था पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नैतिक विकास का सिद्धांत। अगर नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादन के बारे में अगर कोई पूछेगा तो भी आपको लॉरेंस कोहलबर्ग के ऊपर ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि एक बालक है वो क्लास के अंदर अपने टीचर से क्वेश्चन पूछता है, तो वो उसका मतलब क्या है? वह बालक असामान्य है, वो बालक जिज्ञासु है, वो बालक शरारती है, वो बालक प्रतिभाशाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वह बालक है जिज्ञासु बालक है। अगर बालक के अंदर जिज्ञासा है तो वो ही बालक है गुरुजी से प्रश्न पूछेगा। तो इसका राइट आंसर है जिज्ञासु बालक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बात कही थी कि विकास है वो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो वो कौन मनोवैज्ञानिक थे? तो पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है हरलोक, चौथा ऑप्शन है पियाजे और चौथा ऑप्शन है कॉल शनिक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होने वाला है हरलोक। हरलोक
ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो विकास कैसे होता है? अगर विकास धीमा है तो इसका मतलब क्या है? उसके लोक लग गया है। तो ऐसे आप रिलेटेड करके भी याद कर सकते हैं। तो हर लोक यानी विकास के लोक लग गया है। तो क्या हो जाएगा? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा था? हर लोक जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। पहला ऑप्शन है सिर से पैर तथा शोर से मध्य की ओर। दूसरा ऑप्शन है सिर से पैर तथा मध्य से शोर की ओर। तीसरा ऑप्शन है पैर से सिर तथा मध्य से शोर की ओर। और चौथा ऑप्शन है पैर से सिर तथा शोर से मध्य की ओर। तो इसका सबसे राइट आंसर होने वाला है सिर से पैर तथा मध्य से शोर की ओर, यानी कि मस्तकोन्मुखी और केंद्र से परिधि की ओर। यानी कि विकास है वो सिर से, पहले सिर बनता है, उसके बाद जैसे नीचे चलते हैं वैसे अंग बनते हैं। और विकास है वो मध्य यानी मध्य से शोर की ओर होता है, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल अवस्था होती है, बाल्य अवस्था है वो होती है 5 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, 12 वर्ष तक और 30 वर्ष तक। तो बाल्य अवस्था है, बाल्य अवस्था की जो एज है वो 6 से 12 वर्ष के मध्य होती है। 6 से 12 वर्ष के मध्य की आयु बाल्य अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, 12 वर्ष तक होती है। और अगर हम शैशव काल की बात करें तो वो जन्म से 5 वर्ष के बीच, जन्म से मतलब 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष के मध्य शैशव काल अवस्था होती है। अगर हम बाल्य अवस्था की हमने बात कर चुके हैं कि 6 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य बाल्य अवस्था होती है। और अगर हम किशोर अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था की जो एज है वो 12 वर्ष से, किशोर अवस्था की एज है वो 12 से 18 वर्ष के मध्य होती है। 18 वर्ष के मध्य किशोर अवस्था की एज होती है। और प्रौढ़ा अवस्था, अगर हम प्रौढ़ा अवस्था की बात करें तो प्रौढ़ा अवस्था की एज है वो 18 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। 18 वर्ष के ऊपर प्रौढ़ा अवस्था की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर है 12 वर्ष तक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसका मतलब है 1 इसमें विकास का सिद्धांत है और 3 इसमें नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती। पहला है सभी की विकास दर समान नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और चौथा ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं। तो इसका सबसे राइट आंसर होगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर है वो समान नहीं होता। विकास का क्रम तो समरूप हो सकता है मगर दर समान नहीं होती। क्रम का मतलब है पहले शैशव अवस्था आएगी, बाद में बाल्य अवस्था आएगी, बाद में किशोरावस्था आएगी। ये तो सभी में आएगी, किसी एक व्यक्ति के विशेष की कोई बात ही नहीं है। मगर दर है विकास की दर, किसी में विकास की दर तेज़ी से हो जाती है, किसी में देरी से हो जाती है। तो ये इसका ऑप्शन राइट होगा। दूसरा ऑप्शन इसका है विकास हमेशा रेखीय होता है। नहीं, विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है। विकास है वो वर्तुलाकार होता है। विकास है वो लंबवत या रेखीय नहीं होकर के वर्तुलाकार होता है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। विकास है वो वर्तुलाकार होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जी नहीं, विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की गति एक जैसी नहीं होने पर पर्याप्त व्यक्ति तो अंतर पर जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शाते हैं। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। नहीं,
विकास की सभी प्रक्रिया हैं वो एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई है। तो इसका सबसे राइट आंसर होगा सभी की विकास की दरें समान है, सभी की विकास की दरें समान नहीं होती हैं।